दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं यहाँ कोल्ड प्रेस की मशीन लगी हुई है और अब भाई साहब का नाम हिमांशु जी है जो कि बनारस के रहने वाले हैं और यहाँ तेल मिल का उद्योग ये लगाए हुए हैं। उम्र इनकी 30 वर्ष है और पढ़ाई लिखाई जो है इन्होंने MCA किया हुआ है और उसके बाद एक अच्छी खासी नौकरी छोड़कर इन्होंने खुद का रोजगार लगाया और आज ये अन्नपूर्णा ऑयल मिल के नाम से इनका खुद का ब्रांड चल रहा है। तो कंप्लीट जानकारी आज ऑयल मेकिंग बिजनेस के ऊपर रहने वाली है। जो भी भाई तेल मिल उद्योग लगाना चाहते हैं उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आगे आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप दोनों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आपका भी सर स्वागत है अन्नपूर्णा ऑयल मिल में सर। और अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम हिमांशु है और मैं यहाँ पे सोनिया स्थित यहाँ पे अपना सेटअप मैंने किया है। मेरी माता जी हैं, इनका नाम ममता शर्मा है जी। और आंटी का भी सहयोग रहता है जी जी आपके व्यवसाय में? जी, माता पिता जी का दोनों का सहयोग रहता है मेरे व्यवसाय में। हाँ। इन्हीं के थ्रू हमारा काम होता है। पूरा ये लोग सपोर्ट करते हैं, मदद फादर मेरे, तो इनके सहयोग से ही काम हो रहा है। तो हिमांशु जी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई आपकी? सर मैं MCA पास आउट हूँ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद से। तो MCA करने के बाद आप जॉब करते, ये तेल मिल के बारे में कैसे ख्याल आया? सर जॉब मैं कर रहा था MCA करने के बाद। अच्छा। बट कैसा था कि हमारे फ्रेंड्स लोग का भी ऑयल का काम था, मैं खुद भी शुद्ध खाता था, तो मैंने सोचा कि नहीं अब शुद्ध खिलाया जाए, तो इसलिए फिर हमने ऑयल मिल का अपना सेटअप किया। अच्छा, तो पहले आप जॉब कर रहे थे, फिर आपको लगा कि नहीं अब खुद का रोजगार करना चाहिए। जी, और सही बात है, अगर आप रोजगार करेंगे तो अपने साथ साथ 2-4 लोगों को रोजगार दे भी सकते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आप फिर आपने ऑयल मिल बिजनेस के बारे में सोचा। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज इनका जो है अन्नपूर्णा ऑयल मिल के नाम से आपका चल रहा है ये ब्रांड। जी जी बिल्कुल। तो आंटी इतना पढ़ने लिखने के बाद आपने इनको सलाह क्यों नहीं दी कि जॉब करना चाहिए? इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर तेल मिल का काम शुरू किया इन्होंने। जॉब कर रहे थे भैया। अच्छा बैंक में जॉब कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की सोच अच्छी थी कि मम्मी इनके दोस्त को किया था तो उसको देखे तो कहे कि अब हम लोग भी करें भाई, अब हम उसके यहाँ से आके शुद्ध तेल खा रहे हैं, अब हम दूसरे को खिलाएं। बिल्कुल। तो वही सब सोचे। फिर पापा का भी सहयोग मिल गया, भाई तुम्हारी अगर ये इच्छा है, अच्छी चीज़ है तो करिए और अच्छा भी लगता है हमको भी, ये तो करते ही हमको भी इसमें कुछ आ गया है। और आपका भी सहयोग रहता है। अभी हम देख रहे थे कि सरसों वगैरह जो है आप निकाल के इनको दे रहे हैं और ये मशीन के अंदर डाल रहे हैं। पैकिंग वगैरह हम और इनके पापा करते हैं। बाकी पेराई होता है उसमें भी सहयोग करते हैं। सरसों कभी हम डालेंगे, पापा डालेंगे, खरी बस लेंगे, मतलब सब लोग मिल के पूरा परिवार सहयोग करता है इनका। अच्छा लगता है। हाँ। तो हिमांशु जी ये बताइए, ये जो जगह है ये आपका खुद का है या रेंट पे आपने लिया है? ये हमने रेंट पे लिया है सर। कितना इसका रेंट लगता है? इसका 11,000 रुपये मंथली। 11,000 रुपये महीने? जी जी। और इसके बाद जो है सब कुछ करते हुए आप अपना तेल मिल का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने सेटअप लगाया है पूरा, हम देख रहे हैं कि कंप्लीट जो उधर पीछे कोल्ड प्रेस की मशीन है और इधर फिल्टर की मशीन है, तो कंप्लीट सेटअप आपने लगाया है। जी जी। झरना भी लगाया है, झरना दूसरी जगह। अच्छा, वो जो डिस्टोनर कहते हैं जिसको कहते हैं, साफ सफाई करने के लिए, जो सरसों वगैरह या जो अनाज को साफ सफाई करता है उसको भी आपने लगाया है। जी जी बिल्कुल। और आप देख सकते हैं अलग अलग पैकेजिंग जो है हिमांशु जी करके, और अभी जो है आपने बनारस के ऊपर ही सिर्फ फोकस किया है, बनारस के अंदर ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं सिर्फ। जी जी, अभी बनारस के अंदर कर रहे हैं। फ्यूचर में विजन है कि आगे भी करेंगे, बाहर भी करा जाएगा। तो कौन कौन से पैकेजिंग करते हैं, कितने कितने ग्राम में? अभी सर 1/2 लीटर है, 1 लीटर है और अपना 5 लीटर का है। और डब्बा वगैरह जो ये और आता टीन है वगैरह भी है। अच्छा, टीन वगैरह भी बेचते 3 हैं? kg की टीन है अपनी। तो आप देख सकते हैं इधर टीन वगैरह भी जो है टीन के अंदर भी पैकेजिंग करके ये बेचते हैं। तो ये जो डब्बा वगैरह है पैकेजिंग के लिए कहाँ से मंगवाते हैं? ये सर मेरे मित्र का है, उनका भी इसी का प्लास्टिक का बॉटल का ही बिजनेस है, तो उनके यहाँ से ये चीज़ें अभी आ रही हैं। अच्छा, ये बनारस में ही आपके दोस्त ही हैं? है। तो ऐसे करके ये पूरा काम कर रहे हैं। और मशीन कहाँ से आपने लिया था? सर हमने मशीन न्यू इंडिया मशीनरी से लिया था। कैसे उनके बारे में पता चला आपको? सर यूट्यूब वगैरह पे देखता था, रिसर्च करता था, फिर पता चला कि नहीं भैया का है, तो फिर मैंने वहाँ जाके पता किया, मशीनें देखी, समझा, फिर वहाँ से हमने परचेज किया। तो वहीं से कंप्लीट सेटअप आपने लिया? हाँ, मैंने वहाँ से कंप्लीट कोल्ड प्रेस और ये जो फिल्टर मशीन है, झरना मशीन है, सब कुछ आपने वहीं से लिया है? सपोर्ट वगैरह वहाँ से कैसा मिलता है आपको? सपोर्ट वगैरह अच्छा है, भैया कॉल वगैरह करते हैं तो आ जाते हैं टेक्नीशियन भैया। और कभी कोई मशीन, चूँकि आप MCA किए हुए हैं तो आपके लिए मशीनें नहीं होंगी, तो कभी कोई दिक्कत आया तो वहाँ से सर्विस वगैरह मिलता है? जी जी बिल्कुल। तो आज यहाँ पे जो है अनिमेश सर भी आए हुए हैं
तो उनसे आगे की बात करते हैं। जी सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार, और सभी दर्शकों को भी न्यू इंडिया मशीनरी वाराणसी की तरफ से ढेर सारा नमस्कार। सर, ये जो हिमांशु जी हैं, तो ये तो आज अपना खुद का ब्रांड बना रहे हैं। जी जी लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं गांव देहात में पेराई का काम करते हैं। जी जी। तो तेल मिल उद्योग को कैसे शुरू किया जा सकता है, कैसे शुरू किया जा सकता है, ये बताइए। देखिए, तेल मशीन का काम दो तरीकों से हो सकता है जी। एक तो कस्टमर जो गांव देहात में बहुत पुराने एक्सपेलर जो बोल्ट पत्ती ऑलरेडी चला रहे हैं, वो तेल मशीन का पेरने का काम करते हैं, जैसे दूसरों के कस्टमर का पेरने के काम करते हैं। और ये भैया अपनी खुद की जैसे ब्रांडिंग किए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये ब्रांडिंग है। आप आधा लीटर 1 लीटर का बॉटल, अगर कोई पाउच करना चाहता है तो पाउच पैकेजिंग करके अपनी ब्रांडिंग करके और तेल मशीन का काम कर सकते हैं। तो दो तरीके से काम कर सकते हैं तेल मशीन से। बाकी मशीनें सारी प्रोडक्शन के हिसाब से अलग अलग अवेलेबल आती है। सबसे छोटी मशीन जो आती है ये 7.5 HP की मशीन होती है। इसका प्रोडक्शन 60 से 70 किलो घंटे का होता है। इससे बड़ी मशीन 10 HP की आती है, जिसका प्रोडक्शन 100 से 110 किलो घंटे का होता है। इससे बड़ी मशीन 15 HP की आती है, उसका प्रोडक्शन 150 से 160 किलो घंटे का होता है। ऐसे मशीनें 40 HP तक अवेलेबल है। 750 kg प्रति घंटे तक की मशीन अवेलेबल है। जिस कस्टमर को जैसी मशीन चाहिए होती है वैसा आप मशीन परचेज कर सकते हैं। जैसे मशीन की फंक्शनिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। जी। देखिए, ये सबसे पहले मशीन कोई कस्टमर लगाना चाहता है जिसके पास छोटा भी जगह हो, तो मशीन बिल्कुल छोटी सी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कम जगह में यही नीचे मोटर स्टैंड पे नीचे फिट हो जाता है और यहाँ से आप चला सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जगह बहुत कम लेती है। बिल्कुल 7.5 HP की मशीन है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम 6 वोल्ट की मशीन जो 1200 किलो की है उससे भी करते हैं तो इसका प्रोडक्शन कम से कम 20 से 25 किलो 6 वोल्ट की बड़ी मशीन से इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो बहुत ही अंतर है। जो पुराने बोल्ट पत्ती कस्टमर चला रहे हैं उनको बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये मशीन बहुत ही अच्छी है बोल्ट पत्ती से। और सबसे बड़ी चीज़ की तेल की क्वालिटी, तेल की क्वालिटी पुरानी मशीनों में गर्म तेल आता है, इस मशीन में ठंडा तेल आता है। इसका जो चेम्बर है वो स्टील का बना है। जो चेम्बर है वो स्टील का होता है, एक्चुअली स्टील का एलॉय होता है, क्रोमियम और निकल का एलॉय होता है, तो उससे बना है। तो ये बहुत ही मटेरियल जो बना है जिससे इसका चेम्बर, ये बहुत सख्त मटेरियल है, ये जल्दी घिसता नहीं है। तो जो भी कस्टमर इसको देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आप 7 से 8 घंटे की भी पेराई डेली करते हैं तो इस मशीन में 2 साल तक आपको 1 भी रुपए नहीं लगाना, 1 भी रुपए। इस चीज को आप, सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, इसका दावा कर रहा हूँ क्योंकि मैं 700 पीस कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लगा चुका हूँ। यहाँ हमारे, आप एक युवा भाई को दिखाएं, ये हम तेल मशीन ब्रांडिंग करने के लिए आपको जनरली अगर कोई युवा भाई जो ब्रांड करना चाहते हैं, जैसे अन्नपूर्णा ऑयल मिल ये ब्रांड है, तो उनको 3 से 4 मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। एक सबसे पहले झरना मशीन, दूसरी कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन, तीसरी है हमारी फिल्टर मशीन, चौथी आती है पैकिंग मशीन। पैकिंग मशीन में आप बॉटल पैकेजिंग भी आता है और पाउच पैकेजिंग भी आता है। तो दोनों आप कर सकते हैं, बॉटल चाहे तो बॉटल पैकेजिंग कर सकते हैं और पाउच पैकेजिंग चाहे तो पाउच पैकेजिंग भी कर सकते हैं। अनिमेष सर, आपके पास तो एक लंबा अनुभव है जी, और काफी कोल्ड प्रेस की मशीनें पूरे इंडिया में आपकी कंपनी ने इंस्टॉल किया है। जी जी। एक बात की सच्चाई जानना चाहता हूँ, बहुत भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि कोल्ड प्रेस की मशीन वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। जी जी, ये बिल्कुल गलत है। हम अभी तक 600 से 700 पीस कोल्ड प्रेस मशीन लगा चुके हैं। कोई भी कोल्ड प्रेस इंडिया में बनाता नहीं है, सब लोग इंपोर्ट करते हैं। मशीन बाहर से पेटी पैक आती है, सेम टू सेम ऐसे ही रहता है, ये पेटी पैक रहता है। हॉपर हो सकता है, बड़ी मशीन है तो हॉपर अलग आता है। ये कोल्ड प्रेस मशीन बाहर से बन के आती है, इसके सारे पार्ट्स भी हम लोग इंपोर्ट करके बाहर से मंगाते हैं। जो लोग भी बोलते हैं, जो कंपनी बोलती है कि भाई हम दावा कर रहे हैं कि यहाँ बना रहे हैं, तो कस्टमर को कुछ नहीं करना है। अगर कस्टमर वहाँ जाकर देखना चाहता है तो उनके यहाँ जाकर देख सकता है कि यहाँ बन रहा है कि नहीं, अन्यथा वीडियो कॉल पे देख सकता है कि भैया वो मशीन बना रहे हैं कि नहीं। और बनाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी गुजरात में कई कंपनियां बनाना स्टार्ट की हैं बट वो सक्सेस नहीं पा रही हैं। जैसे इसके मैंने बताया कि इस मशीन में मेंटेनेंस नहीं है। अब ये मशीन को आप लगा रहे हो तो 2 साल तक मेंटेनेंस नहीं है। अगर हो सके कि इसका मटेरियल अगर कोई इंडिया में लोहे का अलाउ बनाता है, लोहे का अगर चेम्बर बना के आपको दे दे तो वो मशीन में मेंटेनेंस बार बार आएगा, अब बार बार कस्टमर परेशान रहेगा। ये मशीन बहुत ही स्मूथ चलती है, इसकी ग्राइंडिंग बहुत स्मूथ होती है और कस्टमर को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है। मेरे कस्टमर जो है मैं उनको ले आता हूँ, सक्सेसफुल कस्टमर का हर एक बार जो भी हमारे कस्टमर बिजनेस कर रहे हैं मैं वीडियो कस्टमर इन पे जाके बनाता हूँ कि भैया ये कस्टमर है, ये चला रहे हैं, उनका फीडबैक मैं बताता हूँ, मैं खुद से नहीं बोलता। अभी आपने देखा कि हिमांशु भैया कैसे बिजनेस कैसे कर रहे हैं, कैसे मशीन चला रहे हैं और सर्विस सपोर्ट की भी बात
रही बात सर्विस सपोर्ट की, तो सर्विस सपोर्ट भी कंपनी का सबसे मेन है, स्पेयर पार्ट मेन है। स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी एक एक चीज चेक करें। आपको प्रेसिंग बोल्ट है, स्पेयर में आता है, ये वरम है, रिंग है, ये आपका बाहर का जो मोटा पतला करने का आता है ये है, पूरे चेंबर में आपका केक आउटपुट रिंग है, वरम है, प्रेसिंग बार्स है, ये आपके ऊपर का गियर है। तो हर एक चीज आप चेक कर लें कि कंपनी के पास अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि मशीन चल रही है। अगर आपको कभी भी स्पेयर की जरूरत है, क्योंकि युवा भाई जो भी पैसा लगाता है वो बहुत ज्यादा पैसा 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट करके लगाता है, तो उसे हर चीज की अवेलेबिलिटी चाहिए। क्या वारंटी वगैरह न्यू इंडिया मशीनरी इन मशीनों पे? सर 2 साल की वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। आप दोनों का समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, और न्यू इंडिया मशीनरी की तरफ से सभी दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार। तो दोस्तों ये हैं हिमांशु जी और ये हैं आंटी, उनकी माता जी, और इन दोनों के सहयोग से ये कंपनी चल रही है जो आप सामने देख रहे हैं, अन्नपूर्णा ऑयल मिल। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहे, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पर देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।